वीरता की पराकाष्ठा। धान 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 धान। अचानक इलाहाबाद स्थित कंपनी बाग गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एक ओर अंग्रेजी पुलिस के 500 जवान थे तो दूसरी ओर अकेला भारत माँ का वो सपूत था जिसके नाम पर आज़ादी की लड़ाई का बीड़ा चल रहा था। और उस सपूत का नाम था पंडित चंद्रशेखर तिवारी उर्फ चंद्रशेखर आज़ाद, जो वीरता की एक पराकाष्ठा था। उसके नाम से ही अंग्रेज थर थर कांपते थे। यही कारण था कि उनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत सारे नाम भी रख रखे थे। अंग्रेज़ों के उनके भय से कांपने का रुतबा ये था कि पुलिस कप्तान इलाहाबाद नाट बाबर 500 जवानों को लेकर आया। एक ओर 500 जवान गोली चला रहे थे तो दूसरी ओर अकेला बमतुल बुखारा आग उगल रहा था। बमतुल बुखारा चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल का नाम था, जिसमें 60 गोलियां भरी हुई थीं और उन्होंने 59 गोली अंग्रेजी पुलिस पर चलाई। जब एक गोली बची तो चंद्रशेखर नाट बाबर से बोले कि प्रतिकूल परिस्थितियां पर लक्षित तो परमवीर का मन डोला। प्रतिकूल परिस्थितियां पर लक्षित तो परमवीर का मन डोला। और वीर अकेला पुलिस 500 उनकी ताकत को तोला। कंपनी बाग भी दहल उठा, कंपनी बाग भी दहल उठा। हुआ धाए धाए का बाबेला। प्रचंड पुरोधा पुलकित हो नाट बाबर से ऐसा वचन बोला। क्या कहा चंद्रशेखर आज़ाद ने? नाट बाबर पुलिस कप्तान से कहा कि जन्मा आजाद आजाद रहा, आजाद रहेगा ये प्यारा। जन्मा आजाद आजाद रहा, आजाद रहेगा ये प्यारा। और आजाद सदा आजाद रहा, आजाद मरेगा ये न्यारा। जो अंतिम गोली बची हुई, एक गोली बच गई थी, जो अंतिम गोली बची हुई निज भाल में उसको दे मारा। इस तरह वीर हुआ धराशायी, वंदे मातरम का दे नारा। और भारत माँ का सपूत भारत माँ की गोद में लेट गया। चंद्रशेखर आज़ाद का उस समय इतना भय था कि उनके सर पर सर्वाधिक इनाम यानी 10,000 रुपये का इनाम जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए था, क्योंकि उन्होंने चुन चुन कर अंग्रेज अफसरों की हत्याएं की थी। पंजाब में लाहौर में लाला लाजपत राय को पुलिस कप्तान सैंडर्स ने लाठियों से मार दिया था। उसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चारों ने मिलकर पुलिस कप्तान सैंडर्स को मार गिराया था। इसी प्रकार कई अंग्रेज अधिकारियों की उन्होंने हत्याएं की थी। इसीलिए अंग्रेज चंद्रशेखर से कांपते थे। अब अंग्रेज जब उसके भय से कांपते थे तो उनके एक मित्र वीर सावरकर ने उनको सलाह दी कि शेखर, तुम सुभाष की तरह ही विदेश चले जाओ और वहाँ से अपनी मुहिम चलाओ। तो चंद्रशेखर आज़ाद भारत की आज़ादी के लिए विदेश जाकर के अपनी मुहिम चलाने वाले थे, तो उसके लिए धन चाहिए था, विदेश जाने को पैसा और खर्चा चाहिए था। तो क्रांतिकारी इलाहाबाद के एक सेठ के यहाँ पैसा रखते थे। उस सेठ की नीयत खराब हो गई। उन्होंने सुखदेव राज, यानी 2 सुखदेव थे, राजगुरु सुखदेव और सुखदेव राज अलग था। सुखदेव राज अपने साथी को उस सेठ के पास भेजा कि जाओ उस सेठ से तुम मेरा धन ले आओ। तो सेठ की नीयत खराब हो गई। सुखदेव से बहाना बना दिया कि आज धन नहीं है, और तुरंत सेठ ने जाकर के पुलिस कप्तान नाट बाबर, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को से जा मिले और कहा
कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय अल्फ्रेड पार्क में अकेला बैठा हुआ है। उसका नाम उस समय अल्फ्रेड पार्क था, आज कंपनी बाग है। तो आप उसे घेर कर मार सकते हैं। जब सेठ के द्वारा यानी मुखबिर के द्वारा सूचना नट बाबर पुलिस कप्तान को मिली तो पुलिस कप्तान भयभीत होते हुए भी 500 पुलिस जवानों को लेकर गया। एक आदमी को मारने के या पकड़ने के लिए 500 पुलिस लेकर गया और कंपनी बाग पर जाकर के ऐलान किया कि शेखर तुम चारों ओर से घिर चुके हो, आत्मसमर्पण कर दो। परंतु चंद्रशेखर ने भी कसम खा रखी थी भारत माता की कि मैं जीते जी अंग्रेजों को गिरफ्तारी नहीं दूंगा। इसीलिए उन्होंने अंतिम गोली अपने मस्तिष्क में स्वयं मार ली और अपने को भारत माता की गोद में समर्पित कर दिया। परंतु शेखर तो दिव्यलोक चले गए। उनका भय इतना था कि अंग्रेजों को कुछ समय बाद भारत खाली करना ही पड़ा, यानी भारत छोड़ना ही पड़ा। तो हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इतना कह सकते हैं कि जय चंद्रशेखर आज़ाद, जय हिंद, जय भारत।